बाहर समाधान ढूंढने में जीवन गुजर जाता है, पर समाधान दिखते नहीं है, मिल नहीं पाते हैं। पर भीतर जब समाधान खोजना आ जाता है तो सारे समाधान मिल जाते हैं, तुरंत मिल जाते हैं। तो आप सब अपने अपने तरीके से ढूंढते रहे कि श्रेष्ठतम स्थिति कैसे बन पाती है मन की। तो अपना अनुभव सबसे ज्यादा काम का, दूसरों से सुना हुआ तो इशारा है, पर समाधान तो जब स्वयं से होगा। शब्द तो शब्द है, पर भाव एहसास वही सब कुछ है। तो इतनी इच्छा रखनी है, इतनी प्यास रखनी है, इतनी तैयारी रखनी है, इस भाव में जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो सारी इसके माध्यम से हमें प्राप्त हो जाए। सारी खुशियां, सारी सफलता, सारा मानसिक रूप से एक सारी जो बैलेंस स्थिति होती है वो सब कुछ इससे मिल जाए। और जब हम सबके प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं, बिना किसी हिसाब किताब के पूर्ण भाव से भर जाते हैं, तो जो काम नहीं हो रहे थे वो भी होने लग जाते हैं। जो जिनसे हम नजदीकियां नहीं बना पा रहे थे उनसे भी नजदीक, जिनके प्रति हम अच्छे भाव नहीं रख पा रहे थे उनके प्रति हमारे भाव अच्छे होने लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है उससे हम सब सारी वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर जुड़ी रहती है ना, ये हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि ये इच्छा, जब अच्छा भाव होता है तो सारी शक्तियां हमारी तरफ अपने आप खींची चली आएगी। इसका जादू आप देख सकते हैं, पर होगा जब हम उसी अ, देखो, धन्यवाद के भाव में या धन्यवाद देने में सब कुछ नहीं है। धन्यवाद को किस लेवल तक उपयोग करना और कैसे करना है, इसमें सब कुछ है। कई जीवन में वस्तुएं होती है, कई बातें होती है, तो बातें हैं। मैं अब बोलता हूं कि, या हम सब बोलेंगे कि सच बोलना चाहिए या ईमानदार होना चाहिए या अनुशासित होना चाहिए, ठीक है ना। ये शब्द है, बहुत सारे शब्द है, लेकिन उसका किस लेवल तक आप उपयोग करते हैं, अनुशासन है। अब अनुशासन का बहुत निम्न लेवल पे यूज कर सकते हैं, मध्यम पे यूज कर सकते हैं, उच्चतम पे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, तो उस पे सब कुछ है। तो केवल शब्द या केवल वो बात पर्याप्त नहीं समाधान है। उसको किस लेवल तक आप उपयोग करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसमें सारा समाधान है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखने की है। हम कई बार सोचते हैं कि मैं धन्यवाद का भाव रखता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मेरी आदत है धन्यवाद देने की, पर जरा चेक करें कि आपका क्या लेवल चल रहा है, किस तरह से दे रहे हैं। क्या आप उसको दे पा रहे हैं जो आपके साथ जो ठीक नहीं कर पा रहा है, क्या उसको दे पा रहे हैं, हमेशा दे पा रहे हैं या कभी कभी दे पा रहे हैं, भाव में है या केवल शब्दों में दे रहे हैं, औपचारिकता के लिए दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, चेक करने की है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और सारा मामला किसके पास है, अपने पास, खुद के पास। इसी तरह से एक आदतों का है, मंडे को हम जनरली आदतों का भी सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। आदतों का भी ऐसा ही है। और आदतों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उनको कैसे बदल पाते हैं। ये तो हम सब अच्छी तरह से जान चुके हैं, जानते हैं, बहुत बार सुनते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं कि आदतें ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती है। जैसा भी हम हैं वो आदतों की वजह से, आगे जो हमारा होने वाला है वो भी आदतों की वजह से होने वाला है। इसमें कोई
कहने की बात बची नहीं है, जानने की बात भी बची नहीं है, ये सब कुछ बहुत क्लियर है। परंतु ट्रिक्स क्या है, क्या है कि हम उन बातों का सही से उपयोग कर पाए। तो आदतों को बदलने के मामले में क्या होता है कि कई बार हमारी कुछ आदतें ऐसी सेट हो जाती है, ऐसे पैटर्न हमारे जीवन में आ जाते हैं कि इतने ज्यादा पैटर्न हो जाते हैं कि हम उनको तोड़ ही नहीं पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है। अभी कोई किसी की कुछ भी ऐसी आदत हो सकती है, जैसे कि 8 बजे उठना है। मैं कई लोगों को देखता हूँ तो बोले वो 10 बजे बाद काम तो नहीं रहता पर नींद ही नहीं आती, वो ऐसा एक आदत पड़ी हुई है शरीर की। तो फिर मुझे कुछ न कुछ टाइम पास करना पड़ता है, या खुद के साथ दूसरों को और डिस्टर्ब करता है, कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है, लेकिन बोला ऐसा ही हो गया बस, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, यही जीवन की चर्या बन चुकी है। ऐसी, ये तो उदाहरण है, लेकिन ऐसी ढेर सारी आप अपने अपने में चेक करेंगे तो ऐसी बहुत सारी, क्योंकि हमारा पैटर्न कुछ चीजों के प्रति सेट है। तो क्या जिंदगी को सेट पैटर्न से जीना चाहिए, या जो जो चीज की बदलने की जरूरत है तुरंत बदलने की पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। तो किसी की मान लो लेट सोने से ही नींद आती है, उससे पहले आती नहीं, तो क्या इसको बदला नहीं जा सकता? आराम से बदला जा सकता। ये इसमें पुरुषार्थ की ही जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3 दिन थोड़ा साइकिल चेंज होगा। अभी फॉरेन जाते हैं तब भी तो साइकिल चेंज होता है कि नहीं होता है। वहां हमारी जब मजबूरी तो वहां कर लेते हैं हम, या फ्लाइट पकड़नी है वहां कर लेंगे, उस दिन कर लेंगे। तो यानी हो तो सकता है, लेकिन हम अपने आप के प्रति एक मान्यता बना लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे ऐसा ही होगा, और उस मान्यताओं को तोड़ते नहीं। तो आपके अब तक जो भी पैटर्न सेट है, चेक कीजिए और उनको ब्रेक कीजिए। जो अच्छी चीजें उनको रहने दीजिए, पर जो कमजोर चीजें उनको पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है झटके से, पक्का निश्चय करके। एक बार तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब जैसे कई साथी यहाँ आते हैं तो वो नहीं बोलना चाहते हैं, उनको पैटर्न सेटिंग नहीं है, मेरे को नहीं बोला, मेरे से बोला नहीं जाएगा, मैं पता नहीं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा कुछ न कुछ दिमाग में सेट कर लिया। कुछ ने ऐसा सेट कर लिया कि जैसे हैंड रेज कर रहे हैं बिना सोचे समझे हैंड रेज कर देंगे, उनका भी वो पैटर्न सेट है कि कुछ न कुछ बोलना ही बोलना है, भली बात। तो ये तो उदाहरण है, मैं ऐसा इस बात को कोई गलत नहीं साबित करना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ गलत है। मैं केवल एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है, जब दिमाग में जो आ जाए वही एग्जाम्पल है ना। तो ऐसा हम अपने आप के प्रति एक गहरी, इसको बोलते हैं गहरी धारणा बना लेते हैं कि मुझसे यही हो पाएगा, इसके अलावा नहीं हो पाएगा। तो आदतों को बदलने के लिए ये, अगर इसमें हम टाइम लगाते रहेंगे ना तो हमारा बहुत कीमती टाइम जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो ऐसे कुछ भी बातें आपकी, उनको ब्रेक कीजिए। वो तो आप ही को करना पड़ेगा, फिर मजबूरी से करेंगे उससे अच्छा है कि हम अपनी इच्छा से करें। कई भोजन संबंधित आदतें, कई उठने बैठने चलने फिरने संबंधित आदतें, कई बातों करने की आदतें, कुछ आलस्य संबंधित आदतें, कुछ उल्टे सीधे, कई लोगों की सट्टा खेलने की आदत लग जाती है, कईयों की बहुत गलत आदतें लग जाती है, कईयों को व्यसन करने की आदत लग जाती है, नशे की आदत लग जाती है। ऐसे अनेक हो सकती है ना, अभी मेरे पास कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है, लेकिन अनेक ऐसे पैटर्न हम मान लेते हैं। ये केवल मान्यता है, हकीकत नहीं है इसमें। तो ब्रेक करना। दूसरा क्या होता है, एक आदत लेने में बहुत सारी पुरुषार्थ की जरूरत होती है, बहुत सारा समय लगता है, लेकिन ये एक आदत भी क्या, एक स्प्रिंग की जैसे काम करती है। स्प्रिंग को जैसे ही छोड़ो वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। मान लो हमने अपनी कोई अच्छी आदत बनाई कि रोज शाम को ब्रश करना है, रात को सोने से पहले एक बार टूथब्रश जरूर करना है, एक आदत बना ली। अब किसी कारण से किसी दिन आप नहीं किया, नहीं कर पाए, छोटा सा कोई कारण आया और आपने सोचा कि चलो आज रहने दे, रोज करते तो वो एक दिन का ब्रेक भी कभी कभी बाधक बनने लगता है। या चलो
किसी दिन नहीं किया तो भी चल जाता है, तो चलो आज भी नहीं करते, फिर वो आपका मन आलस्य पैदा करने लगता है। तो ब्रेक नहीं करें, ऐसा पक्का नियम बना ले, चाहे कहीं वो लेट हो गए, ये हो गए, वहां हो गए, यहाँ हो गए, पर कोशिश करें कि ब्रेक नहीं करें, और ब्रेक हो गया है तो उसको ब्रेक को याद ही नहीं रखे दिमाग में, और कोशिश करें कि वापस नहीं होने दे ब्रेक। ये भी आप चेक करें अपने आप के साथ, आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती होगी जो अ, जब भी आप ब्रेक करते हैं और फिर मन में क्या है, वो एक छूट की प्रवृत्ति आ जाती है, मन सोचने लगता है चलो कभी कभी नहीं भी किया जा सकता है, फिर एक दिन ब्रेक होगा, दूसरे दिन भी चलो अरे यार 2 दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ा, चलो आज भी नहीं करते, कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, तो ऐसे करते करते कभी कभी जैसे गुरुकुल में बहुत सारे साथी आते हैं और सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई कारण से एक दिन नहीं आए या 2 दिन नहीं आए, कोई कारण से हो सकता है, कारण भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, पर वो फिर क्या वापस चलो आज आज और रहने देते हैं, आज थोड़ा सा नींद आ रही है, कल से शुरू करेंगे, फिर कल कुछ और बहाना, मन, अब मन को क्या इजाजत मिल गई कि चलो ऐसे भी चल सकता, तो कई सारे साथी अपने आप को चेक करेगी, आपका अनावश्यक अकारण ही गुरुकुल में आना छूट गया, मतलब बहुत दिन तक फिर वो चलता ही रह गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर वो आपको वापिस बहुत मशक्कत में, बहुत सारे साथी तो आते ही नहीं है, बहुत सारे साथी बहुत दिन का गैप आ जाता है, बहुत सारे साथी, तो ये क्या होता है, कारण तो एक दिन था 2 दिन था, लेकिन वो ब्रेक जो है ना, वो ब्रेक बहुत स्प्रिंग के जैसे वापस खींच लेता है पुरानी आदत में अपने, तो आदत में आना बहुत पुरुषार्थ का काम है, लेकिन आदत छूटना मन की एक बड़ी वो प्रवृत्ति है, कमजोर प्रवृत्ति है, लेकिन है ये प्रवृत्ति, तो इन चीजों से थोड़ा सा सचेत रहना, सचेत रहना, तो हम सभी साथी अभ्यास करेंगे किन चीजों का, कि जो चीजें नहीं तोड़ पा रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सालों से नहीं बोल रहे हैं, और वो आदत ही बन गई कि उनसे बात नहीं करनी है अपने क्लोज या रिलेटिव हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पुराने मित्र हो सकते हैं, कोई पड़ोस में रहता है लेकिन बात नहीं करते हैं, कभी की नहीं, अब वो माइंड ने एक पैटर्न सेट कर लिया कि नहीं इनसे बात कभी की नहीं, यार कैसे करें बच्चा, अचानक से करो, अब करो अचानक से यार, कि पता नहीं आज हमारे को एक चेतना ही है, कभी आप साथ रहते हैं, इतना पास में रहते हैं, आपसे परिचय नहीं अच्छे से ठीक से, कभी बात नहीं करते, आज आइए आप चाय पे आइए वगैरह वगैरह है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसा कैसे ही हो कुछ जरूरी नहीं है, पर ये उदाहरण है कि आप ऐसी चीजें जो कई समय से पेंडिंग कर रखी है, छोड़ रखी है, आज करें, नोट कर लें, और ऐसा फिर लिस्ट बनाएं कि ऐसा क्या क्या है, और उसमें बहुत अद्भुत अद्भुत चमत्कार आपको मिलेंगे, बहुत अद्भुत, जीवन में बहुत सारी चीजें छूट रही है ना, वो सारी प्राप्त हो जाएगी। लिस्ट आपको बनानी है, आपकी लिस्ट मैं नहीं बना सकता हूँ, आपको अपनी लिस्ट खुद को बनानी पड़ेगी। ओके।